हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। हमारा लेक्चर है आज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज 6.1। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि पी एम जो है वो क्या है। जो पी एम है ये हमें मेंशन किया हुआ, ये क्या है, राइट एंगल बन रही है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। सो पी एम को हम क्या कहेंगे, पी एम इज एन ऑल्टीट्यूड, ओके, फ्रॉम द वर्टेक्स पी, पी से है ये वर्टेक्स आ रहा है, पी वर्टेक्स से कहाँ पर है, ऑपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर है। ठीक है, टू द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी है वो साइड, क्यू आर। ओके, ये क्यू आर साइड है, इसका ऑपोजिट है ये पी वर्टेक्स का ऑपोजिट है, जहाँ पे हम क्या है, ये पी एम क्या बन गया, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बन गया। ओके, अब बात करते हैं पी डी। पी डी क्या है, पी डी जो है, डी जो है वो क्या मिड पॉइंट है क्यू आर का। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का क्या है, ये मिड पॉइंट है। सो पी डी का हम क्या लिखेंगे, पी डी इज़ द मीडियन आ गया ये, फिर जो मिड पॉइंट को वर्टेक्स ज्वाइन करता है तो वो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। सो पी डी इज द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स पी, कहाँ पर है, ऑपोजिट टू द ऑपोजिट साइड क्यू आर। ठीक है, ऑफ ऑपोजिट साइड क्यू आर ऑफ कौन सी ट्राइंगल है जी, पी क्यू आर। ट्राइंगल तो ये भी बन गई है बीच में। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू आर की, पी क्यू आर, राइट, कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू आर का। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने कहा है कि इस क्यू एम इक्वल टू एम आर, यो क्यू एम है वो एम आर के इक्वल है कि नहीं। डी जो वो मिड पॉइंट है, क्यू डी जो है डी आर के इक्वल है, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। ओके, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। क्यों, बिकॉज एम जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, डी इज द मिड पॉइंट है, बिकॉज एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये क्यू आर का मिड पॉइंट नहीं है एम। अगर एम मिड पॉइंट होता फिर वो इक्वल होते। सो डी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का, सो क्यू डी इक्वल टू डी आर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन, ड्रा रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, इसके लिए हमें रफ स्केच बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी ई इज अ मीडियन। ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक ट्राइंगल बनानी है, दैट इज ए बी सी उसका नाम रखना, राइट। ये हमारी ट्राइंगल आ गई, दैट इज ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और कहा है बी ई इज अ मीडियन, बी ई इज अ मीडियन, तो हमें यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करना है। देखना मीडियन कहाँ पे आता है, मिड पॉइंट पहले देखना है, फिर उसको वर्टेक्स के साथ उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होता है उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, मीडियन आ गया। ठीक है, दैट इज ई, यही हमें कहा हुआ है। नो वी हैव अ ट्राइंगल, अब हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल आ गई है कि ए बी सी। वी हैव अ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, राइट। ए बी सी एक ट्राइंगल है। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टेक्स को कनेक्ट किया गया है मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। पहले हमने मिड पॉइंट लिया, फिर इसको ज्वाइन किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ लिखेंगे अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स, राइट, वर्टेक्स के
कौन सा, ऑफ अ ट्राइंगल, जो हमें एक गिवन ट्राइंगल हमने बना लिया, दैट इज ABC, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ABC हम लिख सकते हैं, टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑन जॉइनिंग B, जब इसको B के साथ हमने ज्वाइन किया, एंड मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, वो मिड पॉइंट क्या हमारा E, दैट इज E, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज E, सो वी गेट द रिक्वायर्ड मीडियन, हमारे पास क्या आ गया, BE जो है वो एक मीडियन बन गया हमारे पास। नाउ वी गेट द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था वो हमारे पास मीडियन आ गया, दैट इज BE, राइट। हमारे पास क्या आ गया, जो हमें मीडियन चाहिए था वो हमारे पास आ गया, दैट इज BE। इस तरीके से हम मीडियन को ड्रा करेंगे, ओके। नाउ बी पार्ट है, इसमें इन ट्राइंगल PQR, हमें PQR एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। PQ एंड PR आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो दो ऑल्टीट्यूड्स आएंगे, सपोज करो हम PQR एक रफ हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, दैट इज PQR। तो PQ और QR क्या बोल रही है, दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, राइट एंगल बनेगी, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। हमें इस तरीके से इसको ड्रा करना है, तो हम ड्रा करते हैं। ओके, ये क्या आ गया, ये राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो गए, दोनों ऑल्टीट्यूड्स हो गए। नो जॉइन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, PQ एंड R, राइट। ये क्या हो गया, PQ एंड PR क्या हो गए, दो ऑल्टीट्यूड्स हो गए, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वी हैव triangle, we have a triangle PQR, PQR हमारे पास ट्राइंगल है, इन विच, जिसमें क्या है, PQ और PR are the altitudes drawn from the vertex Q to P and from the vertex R to PQ, ठीक है, in which PQ and PR are altitudes drawn from the vertex कौन सा, Q से हमने ड्रॉ किया किस पे, PR पर, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स Q टू PR, ठीक, and from the vertex R to PQ, okay, from vertex R to PQ, ठीक है, ये इसका आ गया। जब भी हमें दो ऑल्टीट्यूड्स होंगे एक ट्राइंगल में, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। ये इस पर आ रहा है, ये वाला ऑल्टीट्यूड PQ पे आ रहा है, तो हमें ऐसे ही बनाना है इसको, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट है, इन अ ट्राइंगल XYZ हमें एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। YL इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल्टीट्यूड हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर, तो सो हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनानी है। XYZ जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जब ऑब्ट्यूज होगा तो वो हम जो ऑल्टीट्यूड है वो कहाँ पे होगा, हमारा एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल बनेगा, ओके। सो हम ये ऑब्ट्यूज एंगल एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये 90 से ज़्यादा वाली क्या होती है, ऑब्ट्यूज होती है, ओके। ये 90 से ज़्यादा आ गया हमारा एंगल, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करते हैं, ये हमारी XYZ ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये क्या होगी, XYZ,
ठीक है। हमें वाई हमने इस यहाँ पे लिया क्योंकि हमें वाई एल ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो जो ऑल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री का होता है, तो वो एक्सटीरियर आ जाएगा। ठीक है। नाउ वी हैव, हमने क्या लिया, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिए अभी। वी हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है। नाउ वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड, हमें वाई एल जो है ऑल्टीट्यूड ड्रा करना है अभी। ठीक है, एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाहर बनेगा इसलिए हमने इसको ये एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, नाउ अब हम इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, दैट इज 90 डिग्री होता है। ओके, ये क्या आ गया हमारा 90 डिग्री एंगल आ गया यहाँ पे, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, दैट इज ये पॉइंट क्या है, एल आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे वाई एल जो है इज एन ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वाई से किया टू प्रोड्यूस साइड एक्स जेड की जो प्रोड्यूस साइड थी उस पे हमने ये ड्रॉ किया। ओके, फ्रॉम वाई टू प्रोड्यूस्ड एक्स जेड। ठीक है, सच दैट कि हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो कहाँ लाइज किया अभी, एक्सटीरियर। ऑल्टीट्यूड जो है वो कहाँ पे लाइज हो रहा है, लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, एक्स वाई जेड। ठीक है, यही कहा हुआ है हमें, तो एक्स वाई जेड के क्या है, एक्सटीरियर आ गया ये। हमने जब भी हमें आउटसाइड ट्राइंगल के आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर जो है अल्टीट्यूड ड्रा करना हो तो हमने जो ट्राइंगल लेनी है वो ऑब्ट्यूज लेनी है। अगर एक्यूट होगी फिर तो वो जो अल्टीट्यूड है वो तो अंदर ही होगा। जब ऑब्ट्यूज होगी तो वो जो एंगल है वो क्या होगा, आउटसाइड बनेगा, एक्सटीरियर बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। हमें ये देखना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें ऑल्टीट्यूड और जो मीडियन है वो सेम है, वो हमें प्रूफ करके दिखाना है अभी। तो इसके लिए हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है पहले। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, दो साइड्स उसकी इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारी आ गई। ठीक, ये मैंने एक साइड ली पहले, यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने देख लिया, ऑल्टीट्यूड पहले ही मैंने मिड पॉइंट का वो बना लिया ताकि मेरे को ये वाली मेजर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सेम आ गया। ठीक है, सो ए बी सी, अब ये साइड जो है इस साइड के सेम है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये मिड पॉइंट लिया था मैंने, ये दोनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई, इसका नाम हमने रख दिया एम। ठीक है, ये बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक, ये दोनों साइड्स बराबर है, ये क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, और ये मिड पॉइंट भी है। तो ये कैसे है, ये हमें बताना है कि हमने पॉइंट्स देने हैं अभी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या, एक ट्राइंगल है ए बी सी आइसोसेलेस। इन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर इसका अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC। AB क्या हो गया, इक्वल टू AC हो गया।
अगर आइसोसेलेस है देयरफॉर ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। नो मार्क द मिड पॉइंट एम ऑन द साइड बी सी। मैंने तो इजीली मार्क कर लिया था, तो आपने क्या करना है, मार्क इसको कर लेना है, ठीक है। मार्क द पॉइंट, मार्क द मिड पॉइंट M on the side BC, right? BC पे किया। Now draw from the vertex A, draw AM, ठीक है। Draw AM the median ABC। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेनी है, ठीक है। मिड पॉइंट रखना है, इसका लेना है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेनी है ये, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। फिर हमें यहाँ से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, दैट इज मीडियन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है यहाँ पे। नाउ ए एम क्या है, ए एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, क्योंकि वो 90 डिग्री का है, ठीक है। मिड पॉइंट है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसका मीडियन एंड परपेंडिकुलर सेम होता है, ठीक है। ए एम इज ऑल्सो perpendicular from A, from A vertex to its opposite side, वो क्या थी, BC। सो AM क्या है, AM is the median and altitude of the triangle। Median and altitude of the triangle। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्स। हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके एंगल्स हमें दिए हुए हैं, दैट इज 50 डिग्री, फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। अनदर इज 70 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल क्या एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जो हम एंगल जो है वो एक्स है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ तो बाई द, इसमें हमने क्या यूज़ करना है, मैंने प्रॉपर्टी वगैरह आपको बताया हुआ कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। बाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल की हमने यूज़ करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनके इक्वल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, एक्स है। सम ऑफ इंटीरियर वो क्या है, एक 50 डिग्री है एंड दूसरा क्या है 70 डिग्री है, जो हमें दिया हुआ है। ये क्या हो गई, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए थे 70 एंड 50 डिग्री। ओके, सो इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 120 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीरियर अननोन एंगल जो है वो एक्स जो है वो फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे मैंने बाकी स्किप कर दिए हैं, इसमें कोई भी फिगर हो, किसी भी तरफ आपका एक्सटीरियर एंगल हो, ये क्या हो गया एक्सटीरियर है तो ये क्या होगा इंटीरियर। फिगर किसी भी तरीके से बनी हो, आपने क्या करना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो सम ऑफ प्रॉपर्टी वाला एंगल लगाना है इंटीरियर एंगल्स का, दोनों को सम प्लस करना है तो एक्सटीरियर एंगल आपका निकल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें फर्स्ट पार्ट लेती हूँ मैं। इसमें हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक एंगल हमारा मिसिंग है, जो हमने फाइंड करना है। ओके,
ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 115 डिग्री हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 50 डिग्री, और ये हमें इंटीरियर एंगल एक मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। वाई प्रॉपर्टी वही लगेगी, वाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ओके। तो हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने ये यूज़ की। तो सेम एक्सटीरियर जो एंगल है किसके बराबर है, सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, उनके एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, 115 डिग्री, हमें इधर वैल्यूज भर देनी है, ठीक है। और एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एक एक्स है, दूसरा क्या है 50 डिग्री है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये वाला आगे चला गया, इस तरफ आया तो ट्रांसपोज हो गया, इसको हमने वहीं पे रखा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 65 डिग्री, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स 65 डिग्री आ गया। सो हमें ऐसे ही ये एंगल्स जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई भी पार्ट में किसी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं सॉल्व कर दूंगी। नो, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नो 6.3 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। सो मैं आपका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ अभी। इसमें क्या है, एक ट्राइंगल हमें दी हुई है, ठीक है। दो एंगल्स की मेजरमेंट भी हमें दी हुई है, हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है, दैट इज एक्स, ठीक है। तो हमें एंगल दिया हुआ ये वाला एक्स दिया है, 50 डिग्री दिया है एंड 60 डिग्री दिया है, ठीक है। ये क्या है, ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल की कोई बात नहीं है। एंगल्स जो सम होता है ट्राइंगल्स के, 3 एंगल्स का सम क्या है, 180 के बराबर होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम ये क्वेश्चन बना लेंगे और इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 50 प्लस 60 जो है वो किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। तीनों एंगल्स का सम, ये तीनों एंगल्स दिए, इन तीनों का सम किसके बराबर है, 180 के बराबर। यही हमारी प्रॉपर्टी है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 110 आ गया, ठीक है। सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x किसके बराबर आ गया, 180 माइनस 110। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारा जो थर्ड एंगल है, जो x है, मिसिंग एंगल है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई, ओके। नो, अभी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मैं आपको इसलिए करवाने जा रही हूँ क्योंकि ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सपोज कर लो ये मैंने एक एंगल ट्राइंगल ड्रा कर ली, ये क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इनके नाम दिए हैं, दैट इज़ P Q एंड R, और ये 30 डिग्री और ये X। अब देखो कि ये क्या है, ट्राइंगल क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स कि इसकी मेजरमेंट क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि ये एंगल तो दिया ही नहीं है। जब राइट एंगल मेंशन कर दिया दैट मीन्स 90 डिग्री, ओके। दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, थर्ड हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय, ये हमें हर क्वेश्चन में लिखना होता है। जो भी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैंशन करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो सम ऑफ द एंगल्स, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको स्टेप लिखना चाहिए।
मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ओके, अभी भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि ये लिखना है। तो तीनों एंगल्स को सम किया हमने, तो x की वैल्यू इन दोनों को सम किया तो क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक, x क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो हमारा मिसिंग एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि आपकी वैल्यू ठीक निकली है कि नहीं निकली है, आप तीनों एंगल्स को प्लस कर लो चेक करने के लिए, वो 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ओके। नौ मैंने लिया है, 6th पार्ट लिया है इसका। ये हमें दिया हुआ है, नाम नहीं दिया इधर फिगर का, मैं नाम दे रही हूँ ABC। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, उसमें जो है ये 2x है, x है, और ये क्या है, ये क्या आ गया 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसके एंगल्स क्या हैं, 2x, x एंड 90 डिग्री, ये 3 एंगल्स हैं। ओके, बाय यूजिंग सम एंगल प्रॉपर्टी, ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो वही सेम अगेन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ हम प्लस करेंगे तीनों एंगल्स को, 2x प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये x और x हैं, x और x को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3x आ गया। इसको आगे हम ट्रांसपोज कर देंगे, 180 माइनस 90 डिग्री, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। इसको माइनस किया हमने, 90 डिग्री आ गया। ओके, नो x की वैल्यू क्या आई है, 90 डिग्री माइनस 3, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एक एंगल जो हमारा 2x है, दूसरा x है। सो एक एंगल, वन एंगल जो फर्स्ट एक एंगल है वो x की वैल्यू 30 डिग्री हो गया, और 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। जो 2x है वो क्या आ गया, 60 डिग्री। सो हमारे एंगल्स क्या आ गए हैं, एक एंगल हमारा x जो वो 30 डिग्री आया, और जो 2x एंगल है वो 60 डिग्री आया। मतलब कि ये वाला एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री के बराबर आ गया। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय।